नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगवा और इधर ये हमारा अखरोट का पेड़ है और इसमें आप ये देख सकते हैं अखरोट लगे हुए हैं। तो जो दाने नीचे गिर जा रहे हैं उनको यहाँ पे इस तरह से उठाया जा रहा है। ये देखिए इस तरह से अखरोट पेड़ में लगते हैं और ये देखिए पूरा यहाँ पे बंच सा लगा हुआ है। इसका तो अंदर से ऐसे ही निकल आएगा। तो ये सारे अखरोट हैं जो ऑलमोस्ट तैयार हैं। ये देखिए चंदन राजा कितनी जोर से पेड़ हिला है, पूरा पेड़ ही हिल रहा है। इसको हम लोग इस तरह से छिल देते हैं। सारे अखरोट को यहाँ पे हम लोग कट्टे में पैक करके ले जा रहे हैं अपने गोदाम पे। तो फाइनली इन सारे अखरोट को हम लोग यहाँ पे इकट्ठा कर ले रहे हैं। ये पूरा ढेर बनाते हैं। तो पहले से निकल गए थे उनको हम लोग यहाँ पे घर पे ले आए हैं और धूप में सुखाने के लिए इनको रख दिया। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तसर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने अखरोट के पेड़ से अखरोट तोड़ने के लिए। तो हमारे पहाड़ों में आमतौर पर अखरोट होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे बगीचे में, हमारे खेतों में एक पेड़ लगा हुआ है जो दादाजी ने बहुत समय पहले लगाया था। तो उसी में अखरोट अभी तैयार हो चुके हैं लगभग। तो अगर यहाँ पे करना चाहें तो अखरोट की फार्मिंग भी हो सकती है। और यहाँ का जो अखरोट होता है 100% ऑर्गेनिक होता है, क्योंकि बिकॉज ये जो होता है पूरी नेचुरल जो अपनी जो बायो कंपोस्ट होते हैं उसके द्वारा ही इसको यहाँ पे डेवलप किया जाता है। और बाकी नेचुरल अपने आप ये होता है, इसमें हम लोग कुछ एडिशनली कुछ करते नहीं है, क्योंकि ये लगा हुआ है पौधा और बहुत पुराना है, मतलब बहुत पहले से ये पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलिए चल रहे हैं उसको तोड़ने के लिए। आपको भी दिखाते हैं कैसे इसकी हम लोग तुड़ाई करते हैं और कैसे इसके पेड़ होते हैं, किस तरह से इसमें दाने लगते हैं और फिर कैसे उसको हम लोग ड्राई करते हैं। तो चलिए मैं चल रहा हूँ यहाँ से, आपको भी दिखाता हूँ पूरी प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ नीचे अपने खेत में जहाँ पे हमारा अखरोट का पेड़ लगा हुआ है। ये रास्ता है और यहीं पे ये हमारे ताऊजिलों का घर है। और इधर से बिल्कुल नीचे जाते हुए जहाँ पे हम लोग गाय को बांधते हैं अपनी, जो हमारी गौशाला है इस पुराने वाले घर में, उसी के बिल्कुल पास में हमारा अखरोट का पेड़ भी है। और ये लगभग ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो ये पुराना घर है जहाँ पे भी घास सुखाने के लिए रखी हुई है। यहीं से सामने इस पेड़ के बिल्कुल पीछे की तरफ दूसरा पेड़ है अखरोट का। चलिए आपको बिल चलता हूँ। तो ये एरिया है जहाँ पे हम लोग गाय बांधते हैं। और इधर ये हमारा अखरोट का पेड़ है जिसमें चंदन राजा ऊपर पेड़ में चढ़े हुए हैं और ये अखरोट को गिरा रहे हैं। तो पेड़ को अखरोट को तोड़ने के लिए इस तरह से गिराना होता है, क्योंकि बहुत हार्ड होता है और दूर दूर होते हैं, तो इसलिए इसमें पहुंच नहीं हो पाती, वहां तक आप डायरेक्टली पहुंच नहीं सकते, हाथ से तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसको गिराना पड़ता है। ये है अखरोट का दाना लगा हुआ है इस पेड़ में, देखिए यहाँ पे। तो इसके दाने इस तरह से होते हैं, बाहर से इसमें छिलका भी है और जब ये नीचे गिरेगा तो इसका छिलका उतर जाता है। ऊपर देखिए चंदन राजा ऊपर चढ़ा हुआ है और ये हर पेड़ में चढ़ने में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत माहिर है। और इधर मैं आपको और दिखाता हूँ, देखो इधर भी कहीं इसमें लगे हुए हैं, नीचे नीचे बहुत कम इसमें लगे होते हैं। तो ये अखरोट का पेड़ है और इसमें आप ये देख सकते हैं अखरोट लगे हुए हैं। और अखरोट जो है यहाँ के लिए यूनिक फ्रूट है, क्योंकि यहाँ पे अखरोट आमतौर पे इतना होता नहीं है। तो ये पहले दादाजी ने परदादा के समय में कोई एक आध पेड़ लगा दिया होगा। तो ये अभी पेड़ है, हालांकि अब ये सूखने की कगार पे है, लेकिन यह है कि अगर यहाँ पे अखरोट की खेती की जाए तो वो भी अच्छी खासी हो सकती है। जैसे इसमें फल आता है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं होती है, सारी चीज़ें इसमें नेचुरली हो रही हैं। तो अगर इस तरह से यहाँ पे लोग इस तरफ रुझान दें थोड़ा, अगर अखरोट की खेती करने की तरफ अगर अपना रुझान देंगे तो हो सकता है कि अखरोट की फार्मिंग यहाँ पे अच्छी की जा सकती है। अखरोट की बहुत सारी वैरायटी होती हैं। जो हमारे यहाँ पे लगी है वैरायटी, ये बड़े दाने वाली वैरायटी है। वैसे इसके जो बाहर का छिलका होता है बहुत हार्ड होता है, लेकिन कई सारे अखरोट ऐसे बहुत सॉफ्ट जो कि हाथ से भी टूट जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये अखरोट लगा हुआ है इस पेड़ में, तो इस तरह से इसके लगे रहते दाने। और ये इसका छिलका है, छिलके में ये हल्की देख सकते हैं क्रैक्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये तैयार होने को है, मतलब ये ऑलमोस्ट तोड़ने के लिए तैयार है। मैं इसको तोड़ लेता हूँ। ये देखिए ये दाना तैयार हो चुका है लगभग। और इसका जो है ये छिलका उतारेंगे, छिलका उतारने का इसके अंदर से दाना निकलेगा। जितनी ब्रांचेस नीचे नीचे होती हैं उसमें से तोड़ना आसान होता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें बहुत हाइट में होते हैं तो उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो उनको तो गिराना ही पड़ता है। तो ये मेरे हाथ में आ गए इसलिए इनको तोड़ लिया। तो यहाँ पे रख देते हैं जहाँ से हम लोग पैक कर लेंगे कट्टे में।
तो जो दाने नीचे गिर जा रहे हैं उनको यहाँ पे इस तरह से उठाया जा रहा है। ये देख सकते हैं जो ऑलमोस्ट जिनके छिलके उतर चुके हैं, क्योंकि ऊपर से गिराने में काफ़ी प्रेशर से नीचे गिरते हैं। तो जब दाने नीचे गिरते हैं तो उसमें से देखिए अखरोट इस तरह से ये अखरोट निकल गया है। तो इसको जब हम ड्राई करेंगे, सोलर ड्राई करेंगे, उसके बाद इसको फोड़ के इसके अंदर से गिरी निकलती है, वो बहुत टेस्टी होती है। और ये देखिए ये बहुत ज़्यादा तैयार हो गया। तो इसके अंदर ये जो बाहर का छिलका था पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। ये नेचुरली ड्राई हुआ है, मतलब इसमें किसी ने कुछ ऐसा बाहर चपड़ नहीं किया। वैसे आमतौर पे देखें तो अखरोट के दाने इस टाइप के होते हैं। ये अभी कच्चा है, मतलब तैयार नहीं है, लेकिन इसका बाहर से छिलका तोड़ा जाएगा, फिर जाके इसके अंदर से इस तरह से अखरोट निकलेगा। जैसे ये देखिए ये टूटा हुआ है, और इसमें से इसको जब तोड़ेंगे तो अंदर से इस टाइप के दाने निकलेंगे। तो हमारा अखरोट को तोड़ना, मतलब इसको गिराना अभी जारी है, और बहुत ऊंचा पेड़ होता है इसका। तो ये डंडे से हम लोग डंडे के सपोर्ट से इसको गिरा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं पीछे अभी बहुत सारे यहाँ पे हैं जिनको अभी हम लोग गिरा रहे हैं, और फिर मम्मी लोग इसको इकट्ठा भी कर रहे हैं। तो इनको गिराने से कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये बहुत हार्ड छिलका होता है इसका बाहर का, और ये छिलका उतर भी जाएगा तो उसके बाद जो अंदर की इसका जो अखरोट का दाना होता है वो भी काफ़ी हार्ड होता है। तो जिसको सोलर ड्राई करेंगे तो इसमें इसका जो गिरी होगी वो और टेस्टी हो जाती है। तो चलिए पहले सब गिरा लेते हैं, उसके बाद सबको उठाएंगे। ये देखिए इस तरह से अखरोट पेड़ में लगते हैं, और ये देखिए पूरा यहाँ पे बंच सा लगा हुआ है। तो ये लगभग सारे तैयार हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे ये ब्रांच मैंने नीचे झुका रखा है, ये देखिए ये सारे तैयार हैं। तैयार होने का जो निशानी है वही है कि इसने पूरा इसको छोड़ दिया है अंदर के अखरोट को। ये देखिए इसके अंदर से भी, इसको तो मैं ऐसे ही निकाल सकता हूँ यहाँ से। ये देखिए ये अखरोट इसके अंदर से निकल गया। ये बाहर का छिलका है जो कि यूजलेस होता है, हालांकि इसकी खाद बन सकती है। और ये भी तैयार है, इसको जैसे तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद इससे भी अखरोट निकल पाएगा अंदर से। हालांकि अभी बहुत हार्ड है, जैसे थोड़ा सा अगर जोर लगाएंगे तो ये टूट जाएगा। ये देखिए ये टूट गया। ये भी कच्चा है, मतलब अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, तो इसका जो छिलका है बाहर का, इसलिए अभी कच्चा रह गया है। बाकी इस तरह से देखिए ये ऑलमोस्ट तैयार है। तो इसका तो अंदर से ऐसे ही निकल आएगा, और साथ ही साथ इसका भी निकल आएगा। ये देखिए तो ये अखरोट निकल आया, और इसके जो बाहर का छिलका था वो ऐसे रह गया पेड़ में, और ये अब इसकी खाद बन जाएगी। तो ये सारे अखरोट हैं जो ऑलमोस्ट तैयार हैं, बस इसको सोलर ड्राई करना बाकी बकाया है। सोलर ड्राई जब तक नहीं करेंगे तो इसकी जो अंदर की गिरी है वो कच्ची रहेगी, और इसको अगर हम रखने की कोशिश करेंगे तो इसमें फफूंद लग जाएगा और ख़राब हो जाएगा। इसलिए सोलर ड्राई करेंगे तो इससे ये होगा कि इसको लॉन्ग टाइम तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और इसका टेस्ट भी थोड़ा सा एनहेंस हो जाता है, मतलब टेस्ट भी बढ़ जाएगा सोलर ड्राई करने के बाद में। तो इनको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, बाकी और तोड़ते हैं। चंदन राजा अपने बचपन की प्रैक्टिस का फायदा उठा रहा है। देखिए कितना ऊपर टॉप में चढ़ चुका पेड़ में। इतनी हाइट पे मैं तो जाने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो गया हुआ वहां से दाने गिराने में लगा हुआ है, क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट है स्पेशली पेड़ों में चढ़ने के मामले में। तो हमें तो फायदा मिल रहा है उसकी, इसके काबिल तारीफ है उसकी ये कला। तो ये देख सकते हैं ऊपर टॉप से वो दाने गिराए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, और हिला और हिला।
तो अभी मैं भी आ गया हूँ पेड़ में और चंदन राजा और मैं दोनों मिल करके गिरा रहे हैं। चंदन राजा ऊपर देखो कितना ऊपर गया हुआ है, मेरे से ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। मैं अभी कुछ ही मतलब 10 फीट ऊपर हूँ, लेकिन पेड़ बहुत ऊंचा होता है इसका, देखो कितना ऊंचा पेड़ है। वहाँ ऊपर तक तो जाया नहीं जाएगा क्योंकि इसमें सपोर्ट नहीं होता पकड़ने के लिए। और चंदन राजा तो बहुत ऊपर तक जाता है, उसको बचपन से हैबिट है पेड़ में चढ़ने की। गुड गुड चंदन भाई गुड गुड, वेल डन वेल डन। ये देखिए चंदन राजा कितनी जोर से पेड़ हिला है, पूरा पेड़ ही हिल रहा है। अखरोट भी गिर रहे हैं साथ ही साथ पूरा पेड़ हिल रहा है। तो अखरोट को तोड़ने का यही तरीका है, क्योंकि इससे फायदा ये होगा, ऊपर से जो दाने होते हैं उसका जो खोखा होता है बाहर का वो भी निकल जाएगा। यहाँ से जब दाने गिरेंगे नीचे तो खोखा गिरने से प्रेशर पड़ेगा और उसमें क्रैक आएगी और खोखा गिर जाएगा, और उसको बाहर से एडिशनली मेहनत करके तोड़ना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि उसको डंडों से पीट करके बाहर का खोखा जो होता है वो निकालना पड़ता है और अंदर की जो अखरोट होता है उसको अलग करना पड़ता है। और ये सब करने के बाद फिर इसको सोलर ड्राई करने के लिए रखा जाएगा छतों में। चंदन राजा को देखो कहाँ ऊपर तक चढ़ा हुआ और बिना सपोर्ट के सारे दानों को गिराने में लगा है, और ये चप्पल पहन के पेड़ में चढ़ा हुआ है। तो ये तो एक्सपर्ट है, बचपन से उसको हैबिट है पेड़ में चढ़ने की, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ों में चढ़ जाता है। और मतलब वो मनुष्य के रूप में एक बंदर है जो किसी भी पेड़ में चढ़ जाता है। इसलिए ऐसे काम में मदद के लिए चंदन राजा ही आता है। ये इस तरह से अखरोट होता है जो पेड़ से गिरता है, जब इसको तोड़ते हैं तो ये देखिए ये लगभग तैयार हो चुका है। तो इसको हम लोग इस तरह से छिल देते हैं। ये क्योंकि तैयार हो चुका है इसलिए इसको छिलना इजी है। तो इसका जो बाहर का छिलका ऐसे निकल जाएगा और जो इसका अखरोट है मेन वो ऐसे निकल जाता है। ऐसे ही ये जो दूसरा वाला है इसको ऐसे तोड़ लेंगे, ये देखिए। तो बहुत आसानी से ये टूट गया क्योंकि ये लगभग तैयार हो चुका था इसलिए इसमें से निकल गया। अदरवाइज़ अगर ये जैसे मैं दूसरा दिखाता हूँ, ये देखिए एकदम हार्ड है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो इसको गिराना पड़ेगा, मतलब इसको ठोकना पड़ेगा या तो दूसरे दाने के साथ में, जैसे ऐसे, ये देखिए, या फिर इसको डंडे से पीटना पड़ेगा, ताकि डंडे से पीटने में ही होगा। ये देखिए, लेकिन इससे ना हाथ लाल पड़ जाते हैं पूरे, क्योंकि इसमें से कांठ निकलता है, मतलब जैसे हल्दी या फिर जो मेहंदी होती है इस टाइप का कुछ लिक्विड निकलता है और वो पूरे हाथ को लाल पीला कर देता है। तो बड़ी मेहनत से सारे दाने नीचे गिरा दिए और सभी लोग ढूंढने में लगे हुए हैं, क्योंकि नीचे झाड़ियों में बहुत सारे दाने घुस जाते हैं। तो झाड़ियों को भी यहाँ पे हटाना पड़ता है, घास फूस होती है, सबको हटा करके। ये देख सकते हैं सब लोग लगे पड़े हैं यहाँ पे। पिंकी है, चंदन राजा भी है, मम्मी भी लगी हुई है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। जितने गिरे हुए सबको ढूंढ करके इकट्ठा कर रहे हैं और अपने कट्टों में भर ले रहे हैं इसको। फाइनली हमारा एक कट्टा तैयार हो चुका है और इसको हम लोग लेके चल रहे हैं अपने गोदाम में, और गोदाम में इसको रख देंगे क्योंकि इनके अभी छिलके उतरने हैं, तो इनको रख देंगे और उसके बाद इनकी छिलके उतर जाएंगे। फाइनली इनको हम लोग इस तरह से इकट्ठा करके कट्टों में भर के लेके जा रहे हैं और गोदाम में रख लेंगे इसको। और फिर इसकी हम लोग जितने भी इसमें कटे हुए हैं, मतलब जो इनके छिलके निकले हुए हैं, उनको अलग कर लेंगे, और साथ में जितने छिलके नहीं निकले हैं उनको पिटाई करके डंडे से पीट के उसके छिलके निकाले जाएंगे। तो बहुत मेहनत का काम होता है अखरोट के पीछे भी, क्योंकि कई सारे तो निकल जाते हैं जब पेड़ से गिराते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं वो कच्चे ही रहते हैं। तो उनको ऊपर से तोड़ना पड़ेगा डंडे से पीट करके, और उसके बाद जाके फिर सोलर ड्राई करेंगे, मतलब धूप में सुखाएंगे। घर की छत में इसको रखा जाएगा और कम से कम 10-15 दिन तक बढ़िया करके तेज़ धूप में इसको सुखाना होगा, और फिर ये प्रॉपरली सोलर ड्राई हो जाता है और खाने के लिए भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। तो
फाइनली इसको हम लोग ने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है और अब जैसे समय मिलेगा इसको हम लोग डंडों से पीट करके सारा अलग अलग कर लेंगे और फिर इसको डाल देंगे सुखाने के लिए। और बाकी जो थोड़ा बहुत निकले हुए थे वो हम लेके जा रहे हैं इसको घर में, और घर में चल के आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली हम लोग आ चुके घर पे, और जो अखरोट ऑटोमेटिकली इसमें पहले से तैयार थे और जो नीचे गिराने के बाद छिलके जिसके उतर गए थे उसको हम लोग यहाँ पे ले आए हैं, और ये सुखाने के लिए धूप में फिलहाल अभी इनको हमने एक बॉक्स में एक डिब्बे में रख दिया है। बाकी जैसे वो लोग भी हम उनको तोड़ के ले आएंगे और उनके छिलके जब उतर जाएंगे उसके बाद इनको हम लोग छत में रखेंगे, और कम से कम 2 हफ्ते इसको प्रॉपर धूप चाहिए, तब जाके ये प्रॉपर तैयार हो पाएगा और फिर ये खाने के लिए तैयार रहेगा। जैसे ये है अभी, तो अभी कच्चा है और अंदर की जो गिरी होती है इसकी वो भी बिल्कुल कच्ची रहती है, लेकिन जब इसको हम सोलर ड्राई कर लेंगे तो अंदर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, फिर ये ड्राई फ्रूट की तरह हो जाता है और फिर लंबे समय तक इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। अखरोट तोड़ के सभी लोग थक चुके हैं, तो पहाड़ में एनर्जी के लिए देखिए पहाड़ वाली चाय चंद्रा रानी पी रहे हैं। कौन सी चाय है भाई ये? रानी नहीं है? अच्छा लेमन टी है, तो आज लेमन टी पी जा रही है। आमतौर पर पहाड़ में काली नॉर्मली दूध वाली चाय होती है वो चलती है, लेकिन आज स्पेशल एनर्जी के लिए लेमन टी। ये हमारे चंदन राजा जिन्होंने बहुत मेहनत की। क्यों मुझ को छिपा रहे भाई? तो जो अखरोट हम तोड़ के लाए हैं एक बार मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ इसकी गिरी कैसी होती है। हालांकि अभी कच्चा है, पूरी तरह ड्राई नहीं है। तो एक्चुअली ये जो अखरोट है ये कागजी अखरोट नहीं है, मतलब दांत से टूटने वाला नहीं है, तो इसको दांत से तोड़ना असंभव काम है, इसलिए इसको सिर्फ पत्थर से ही तोड़ा जा सकता है, या फिर दरवाजे की जो जॉइंट होता है उसमें इसको तोड़ सकते हैं। तो मैं पत्थर लाया हूँ, उससे मैं इसको तोड़ लेता हूँ। तो अभी ये कच्चा है इसलिए ना तोड़ना इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बिल्कुल हार्डनेस इसमें रहती है। लेकिन जैसे सोलर ड्राई हो जाएगा ना, तो ये जो बाहर का इसका ये होता है ना हार्डनेस, जो हार्ड इसका ये पॉइंट है, ये उस समय फिर ढीला हो जाता है, मतलब ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी टूट जाता है। अभी तो बहुत चोटें मारनी पड़ रही है, लेकिन उस समय बहुत ईजीली टूट जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी गिरी कैसे होती है। अभी इसकी गिरी थोड़ा सा चिपकी रहती है इसमें, क्योंकि ये छोड़ी जगह नहीं छोड़ता है ना, इसलिए इसको निकालना अभी थोड़ा सा टफ होता है। और जब ये सूख जाएगा तो इसकी गिरी एकदम से अंदर से, जैसे हम इसको तोड़ते हैं तो पूरी गिरी बाहर निकल आती है। तो काफ़ी मेहनत के बाद इसकी गिरी सारी निकल आई है। तो ये देख सकते हैं इसकी गिरी। अभी तो ये अलग अलग हो रही है, लेकिन जब इसका ये पूरा सोलर ड्राई हो जाएगा ना, तो उसके बाद ही पूरा अंदर का मतलब बाहर के छिलके अपने आप उतर आते हैं और पूरी अंदर की गिरी एक साथ निकलती है, पूरा राउंड सा। तो वो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी होता है। तो अभी इसका टेस्ट भी हल्का कच्चा रहता है, लेकिन जब ये सूख जाएगा टेस्ट भी एकदम इसका और बेहतरीन हो जाता है। तो अभी हल्का कच्चापन का स्वाद आता है इसमें, लेकिन जो है ना ये 100% ऑर्गेनिक और पहाड़ का लेकिन ये जो है ना 100% ऑर्गेनिक है और पहाड़ का अखरोट है, तो इसका तो स्वाद ही लाजवाब होता है। तो फाइनली अखरोट तोड़ के हम लोग घर पे ला चुके हैं, और यहाँ पे फिलहाल अभी इसको हम लोग ने रख दिया है फिलहाल सुखाने के लिए। और जो अभी हमने तोड़ के रखा हुआ है जिसके छिलके नहीं उतरे हैं, उसको हम लोग बाद में लेके आएंगे, क्योंकि उसको अभी छिलके उतारे जाएंगे, तो उसकी लंबी प्रोसेस होगी। छिलके उतरेंगे, उसके बाद फिर उसको हम लोग लेके आएंगे यहाँ पे, और फिर धूप में इसको रखेंगे और सोलर ड्राई करने के लिए। सोलर ड्राई इन द सेंस कि हम धूप में इसको रखते हैं और धूप में नेचुरली ये ड्राई होता है, और फिर जो इसके अंदर की नमी होती है वो पूरी तरह से सूख जाएगी, और जो अखरोट की जो गिरी होती है अंदर वो प्रॉपर तरह से तैयार हो जाती है। और फिर उसमें नमी नहीं रह जाएगी, तो क्या होगा, उसमें फंगस नहीं लगेगा। बहुत लंबे समय तक, मतलब 1-2 साल तक इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। प्रिजर्व मतलब घर में ही हम लोग ऐसे रख लेते हैं। और ये तो अक्सर में क्या है कि हमारे यहाँ पेड़ एक ही है, तो जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं उन्हीं में बांटने के लिए होता है, बाकी थोड़ा बहुत में खाने के लिए होता है। बाकी यहाँ पे अगर पहाड़ों में खेती की जाए अगर अखरोट की, तो बहुत अच्छी तरह से खेती हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। और इस तरफ भी अगर ध्यान दिया जाए भविष्य में, तो आपकी अच्छा कुछ इसमें हो सकता है। तो अखरोट एक अच्छा साधन बन सकता है यहाँ पे फार्मिंग के लिए। अगर कोई इस पर ध्यान दे तो अच्छी तरह से अखरोट की फार्मिंग की जा सकती है। तो भविष्य में इस तरफ भी हम लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से हम खेती करें बिना मेहनत के, इसमें इतना अच्छा आउटपुट निकले, तो अगर मेहनत की जाएगी थोड़ा बहुत तो बहुत अच्छा आउटपुट हो सकता है। तो और लोग भी इसमें ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों में अखरोट जो होता है यहाँ का जो क्लाइमेट है उसके लिए बिल्कुल सूटेबल है।
हालांकि यहाँ पे लोग लगाते नहीं, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट कर दिया लगाना। तो अगर इस तरफ भी लोगों का रुझान जाएगा तो एक अच्छा एक सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, मतलब आय का एक अच्छा स्रोत पहाड़ में या काश्तकारों के लिए हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।